धर्म क्या है? पहले ये जान लीजिए कि धर्म क्या है। यदि हम प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों की शिक्षाओं में खोजें तो पाएंगे कि धर्म के दो अर्थ हैं। पहला स्वभाव, दूसरा कर्तव्य। स्वभाव और कर्तव्य का मिलन से धर्म। पहले हम स्वभाव के बारे में सोचें। हर वस्तु का विशेष स्वभाव होता है, उसका अद्वितीय तथा आवश्यक गुण जो उसके अस्तित्व की परख बन जाता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि चीनी का धर्म उसकी मिठास है, या जल का धर्म अपने शुद्ध स्वाद से हमारी प्यास बुझाने की क्षमता है। हम में से हरेक का एक नियम, एक अनिवार्य स्वभाव होता है कि यदि हम अपने अनिवार्य स्वभाव या धर्म के से सामंजस्य बनाकर रखें तो हमारे गहरे संतोष का अनुभव करते हैं। किंतु मानव प्राणी होने के नाते हमारा धर्म क्या है? वेदों के कालातीत ज्ञान के अनुसार धर्म हमारे शरीर का नहीं अपितु हमारे आत्मा का लक्षण है। वह आत्मा जो हमारे भीतर दिव्य चेतना के रूप में विद्यमान है। हमसे प्रत्येक के भीतर यह स्फुलिंग विद्यमान है। यह परम आत्मा अर्थात श्री कृष्ण से निकलता है। कृष्ण विश्व अग्नि के समान हैं। वे हमारे अर्थात समस्त दिव्य स्फुलिंगों के स्रोत हैं। दिव्य चेतना के इस प्रत्येक स्फुलिंग व्यक्तिगत आत्मा जो कहते हैं का धर्म केंद्रीय अग्नि अर्थात मूल परम पुरुष कृष्ण के चारों ओर प्रेम का सभी श्री कृष्ण अद्वितीय व्यक्तिगत तथा निजी अंश हैं। किंतु हमारा धर्म अपने स्रोत को पहचानना और प्रेममयी सेवा द्वारा उनके साथ अपने सनातन संबंध को उजागर करना। संक्षेप में, सनातन चेतना आत्मा के रूप में हमारा धर्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रेम करना है और उनकी सेवा करना है। भौतिक चेतना में हम अपने असली स्वभाव को भुला देते हैं। अब दोस्तों, ये भौतिक चेतना का मतलब जो आधुनिक युग में है, जिसको हम देख रहे हैं, इसको भौतिक संसार कहते हैं। भौतिक सुख साधन में और सुखी हो जाऊं और बड़े आदमी बन जाऊं और प्रख्यात हो जाऊं, ये जो भौतिक चेतना में हमारे अंदर है, इसमें हम असली स्वभाव को भूल जाते हैं। हम अपने स्रोत तथा श्री कृष्ण के अपने संबंध को भूल जाते हैं। हमारा मूल धर्म है जो उनकी निष्काम सेवा करना प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थ के मिथ्या धर्म का रूप ले लेता है। क्योंकि हम असली धर्म से अपना संपर्क तोड़ लेते हैं, इसलिए हमें हताशा तथा असंतोष का अनुभव होता है। धर्म अध्यात्म मार्ग का नामक यह पुस्तक हमें हमारे सभी स्वभाव अर्थात कृष्ण के दास होने की अपनी मूल्य स्थिति की ओर लौटने में हमारा मार्गदर्शन करती है। धर्म का दूसरा अर्थ क्या है दोस्तों? धर्म का दूसरा अर्थ कर्तव्य है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हमने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व की भावना का परित्याग करके आत्म तृप्ति, जो अच्छा लगे वही करो की नीति प्रयोग किया था। मैं अपनी जिंदगी में ये नीति, जो अच्छा लगे उसी का प्रयोग करो, जो अच्छा लगे वही भोजन करो, जो अच्छा लगे वही काम करो, इस नीति का हमने जब प्रयोग किया, हम में से बहुत से लोगों का अनुभव हो रहा है यह प्रयोग असफल रहा। लोग अनुभव कर रहे हैं कि भोगवाद के सागर की उथल पुथल में उनकी सारी नैतिकता डूब चुकी है। हम फिर कर्तव्य पर ही जोर है, अब फिर कर्तव्य पर ही जोर है। किंतु यह कर्तव्य किसके प्रति और किसके लिए और किस लिए? हम अपने प्रश्नों का उत्तर धर्म के दूसरे अर्थ, अपने अनिवार्य गुण को समझकर
ही दे सकते हैं। यदि हमारा अनिवार्य गुण कृष्णा की प्रेममयी सेवा करना है तो हमारा प्रारंभिक कर्तव्य यह है कि हम इस प्रेममयी सेवा या भक्ति को अपने भीतर जगाने की ध्यान केंद्रित करें और दूसरों को वही लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करें। धर्म हमें आवश्यक अंतर्दृष्टि तथा प्रेरणा प्रदान कर सकता है। इस पुस्तक में भारत के महानतम आध्यात्मिक राजदूत श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमें धर्म के बिल्कुल केंद्र में ले जाते हैं और वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष के परिपक्व फल के रूप में विख्यात श्रीमद् भागवतम नामक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पर अपनी गहन टीका में धर्म का अर्थ खोजते हैं। भागवतम श्रीमद् भागवतम में जिस अंश के शील प्रभुपाद यहाँ टीका करते हैं उसे नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की गोष्ठी में सूत गोस्वामी से पूछे गए धर्म विषयक प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। अपने धर्म को समझने से बढ़कर अन्य कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। मानवता के लिए 21वीं सदी की नई चुनौतियों का अवसरों का सामना करने में यह निश्चित स्तंभ है कि धर्म को समझें। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मैं धार्मिक बन जाऊं, सात्विक बन जाऊं, मगर कर नहीं पाता है। क्यों? क्या कारण है इसका? बाधा बहुत है। अगर आप सत्कर्म में जाओगे तो बहुत सारी बाधाएं हैं। तो आपको जब स्वार्थ की भावना खत्म हो जाए और निष्काम भाव से आप अपनी अंतरात्मा में ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि आपका हृदय में ही परम ब्रह्म परमेश्वर यानी आत्मा रूपी जो आत्मा है, जिससे आप जिंदा हैं, जीवित हैं, उनको ध्यान करके आप देखें। तब वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर देव है या दानव है। तो देव अगर है तो आपको समस्त ब्रह्मांड में देव ही देव नजर आएंगे। अगर वहाँ पर दानव है तो फिर आपको देव कभी नजर नहीं आएंगे, वही दानव नजर आएंगे। वही नॉन वेज, वही इंद्रिय सुख की कामना, सुंदर नारियों के पीछे भागना, धन कमाने के पीछे भागना और संपत्ति बनाने के पीछे भागना और सुंदर सुंदर भोजन प्राप्त करने के लिए भागना, इस तरह के मिथ्या और भ्रमित भौतिकवादी नीतियों में हम इस तरह भटक जाते हैं कि हम अपनी परमात्मा को और सही मार्गदर्शन वाली जो भागवत कथा की जो ज्ञान है उस दिशा से हम भटक जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आज की कथा में यही सुना, धर्म क्या है इसके बारे में बताया और संपूर्ण मानवता के लिए सर्वोच्च वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्तिमय सेवा निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिसमें आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो। अगर आप किसी प्रकार का ध्यान कर रहे हैं, किसी प्रकार का भजन कर रहे हैं, लेकिन आपका आत्मा तुष्ट नहीं है, आपकी आत्मा बार बार नॉन वेज कोई पाप आचरण वाली कार्यक्रम करने के लिए तड़प रही है, तो आपको कोई इस धर्म का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए निष्ठापूर्वक जब करेंगे तब आपकी आत्मा को जब तृप्ति मिलने लगेगी कृष्णामृत पीने में, तब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो पूर्णतया तुष्ट हो सकेंगे। ये श्रीमद् भागवतम का 1.2.6 यानी 6ठा अध्याय में कहा गया है। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने उनसे अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का आवश्यक सार प्रस्तुत करें जिससे पतितात्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए 2 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति अर्थात वैराग्य मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के लिए त्याग करने की मार्ग ही बेहतर है। यहाँ इंद्रिय संतुष्टि के पीछे जो ब्रह्मांड में सारा जीव जंतु लगे हुए हैं,
लेकिन जो परम ज्ञानी होते हैं वो वैराग्य को अपनाते हैं। और वैराग्य का मतलब क्रोध, लोभ, मोह, माया सबसे परे होकर श्री परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण पर समर्पित हो जाना, निष्ठावान हो जाना और सेवा, दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि के आश्रय में चले जाना। इस प्रकार दोस्तों अच्छी तरह से समझें, भगवान की भक्तिमय सेवा श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि यह मनुष्य को सनातन, आनंदमय तथा ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाती है। जब इसमें कभी कभी निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तब वह दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति प्रगतिशील मार्ग में निश्चय ही बाधक है। इस रुग्ण जीवन में सुख भोगने की अपेक्षा वैराग्य तथा या अंतिम लक्ष्य के लिए सर्वस्व का त्याग निसंदेह श्रेष्ठतम वृत्ति है। इसीलिए कहा गया कि एवरी सेक्रीफाइस इज द बॉट ऑफ हेवन, सेक्रीफाइस इज बॉट टू हेवन। सेक्रीफाइस ही है, जो त्याग की भावना ही है, जो आप स्वर्ग को और परम सुख को प्राप्त। ऐसे सुख भोगों से रोगों के लक्षण केवल बढ़ते हैं और रोगों की अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भागवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोगने की रंज मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म, तात्विक तर्क वितर्क से रहित भक्तिमय सेवा रूपी उच्च कोटि के कर्तव्य कर्म को स्वीकार करना चाहिए। इसमें भगवत सेवा में मनुष्य को शाश्वत संतोष मिलेगा। देखिए यहाँ कहता है कि अगर आप किसी को देखते हो जो वो गलत कर रहा है, तो उसको देखने में जितना वक्त आप बर्बाद कर रहे हो वो ना करो। वो अपने आत्मा को परमात्मा में लगाने में लगाओ और किसी प्रकार का राग, द्वेष, क्रोध, घृणा कुछ भी अपने मन के अंदर आने ही मत दो। इसमें हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व को धारण करता है। जीव के अस्तित्व का पालन होना भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके सनातन संबंध के संदर्भ में अपने कार्यकलापों को समन्वित करने में निहित है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों में शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्ति या सनातन रूप हैं। प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक अस्तित्व में अपना एक शाश्वत रूप होता है। श्री कृष्ण उन सब के लिए शाश्वत आकर्षण है। श्री कृष्ण ही परम पूर्ण हैं और सभी उनके अंश हैं। उनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है, वह संबंध दिव्य है और हमारे भौतिक जीवन में के अनुभव से सर्वथा अलग है। सेवक और सेव्य का यह संबंध घनिष्ठता का सर्वाधिक सौम्य रूप है। जैसे भक्तिमय सेवा का विकास होता है, वैसे मनुष्य की अनुभूति कर सकता है। हर व्यक्ति को यहाँ तक कि भौतिक अस्तित्व की इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहना चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत और पूर्ण तुष्टि का सुख मिलता है। हम सभी पूर्ण आत्मतुष्टि के या आत्मा सुप्रसाद के लिए ललायित रहते हैं, किंतु सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि असली आत्मा क्या है। असली आत्म क्या है? आत्म शब्द शरीर, मन, आत्मा की ओर निर्देश करने वाला वस्तुतः हम दो प्रकार के वस्त्रों को आच्छादित चेतन आत्मा है। जिस तरह एक भद्र पुरुष अपना कोट तथा कमीज पहने रहता है, उसी तरह यानी आत्मा शरीर इंद्रिय से युक्त स्थूल शरीर तथा मन, बुद्धि एवं मिथ्या अहंकार से बने हुए सूक्ष्म शरीर से आच्छादित हूँ। मिथ्या अहंकार से आच्छादित व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह कौन है,
तो वह उत्तर देता है, मैं एक अमेरिकी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। ये शारीरिक उपाधियाँ हैं, यह उसकी असली पहचान नहीं है। वैदिक साहित्य बताता है कि जब व्यक्ति सोचता है कि वह उसे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ, तब वह अपनी असली पहचान को समझने लगता है। इसलिए वेदांत सूत्र कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को आत्मा के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह मनुष्य जीवन की आत्मा में उन्नति करने के लिए यह ज्ञान असली सुख की शुरुआत है। हर व्यक्ति सुख के लिए ललायित रहता है, क्योंकि हम स्वभाव से ही आनंदमयोभ्यासात आत्माओं के रूप में हम स्वभाव से सुखी आनंदमय हैं, किंतु हम कष्ट भोगते हैं क्योंकि हम 5 स्थूल भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से, इन 3 सूक्ष्म भौतिक तत्वों से मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार से आच्छादित है। भौतिकवादी मनुष्य अपनी पहचान इन तत्वों से करने के कारण शरीर के इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों से सुख की खोज करते हैं। दूसरे शब्दों में वे केवल इंद्रिय तृप्ति यानी शारीरिक सुख की ही खोज में लगे रहते हैं। भौतिक जगत में अगर हर व्यक्ति इसी सुख के लिए कठिन श्रम कर रहा है, कुछ लोग भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने, सुखी बनाने में, और कुछ लोग कला, कविता, दर्शन जैसे कार्यों में मन को तृप्त करके सुखी बनना चाहते हैं, किंतु न तो स्थूल और न ही सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति हमें असली सुख प्रदान कर सकती है, क्योंकि असली सुख तो आत्मा का सुख होता है। दोस्तों, आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, और आत्मा जब तक है तब तक ही आपका शरीर है और ये दुनिया है। हम वास्तव में देखते हैं कि यद्यपि सारे जगत के में लोग शारीरिक सुख अर्थात इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे सुखी नहीं हैं। वे सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख का मूलभूत तत्व अनुपस्थित है। मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छा सा कोट है। यदि आप उस कोट को मात्र दिखावे के लिए इस्त्री करके सावधानी पूर्वक रख दें, तो आप कभी भी सुखी नहीं होंगे। इस तरह आप शरीर रूपी कोट की तृप्ति से सुख पाना चाहते हैं, किंतु यह संभव नहीं है। सुख तो केवल तभी मिलेगा जब आप अपना को सुखी बनाएंगे। या मान लीजिए कि आपके पास एक पिंजरे का कैद पक्षी है। यदि आप केवल पिंजरे को पालिश करें किंतु पक्षी को दाना न डालें, तो पक्षी कभी भी सुखी नहीं होगा। इस तरह भौतिक शरीर आत्मा का पिंजरा है, और यदि हम केवल शरीर की देखभाल करें तो आत्मा कभी भी सुखी नहीं होगा। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत यह समझना है कि आत्मा और शरीर तथा मन के भीतर कैद है। शारीरिक आराम या मानसिक तुष्टि आत्मा को असली सुख कभी भी प्रदान नहीं कर सकेंगे। तो फिर आत्मा किस तरह सुखी हो सकता है? पूछ रहे हैं कि आत्मा किस तरह से सुखी हो सकता है? कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में बताया गया है कि आत्मा तभी सुखी हो सकता है जब वह परम धर्म के अनुसार रहे। धर्म का सामान्य अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन होता है, किंतु जैसा कि हमने पहले कह चुका हूँ कि उसका अधिक सही अर्थ है ये, वह जो मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखता है, या व्यक्ति का अनिवार्य गुण। हर वस्तु का एक अनिवार्य गुण होता है। उदाहरणतः लाल मिर्च का अनिवार्य गुण है तीखापन। हम बाजार से लाल मिर्च खरीदते हैं तो हम चखते हैं कि कितनी तीखी है। तीखी नहीं होती तो उसे हम छोड़ देते हैं। लाल मिर्च का धर्म है अत्यंत तीखा होना। इस तरह चीनी का धर्म है मीठा होना। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा भौतिक प्रकृति द्वारा बंदी बनाए जाने शरीर के साथ अपनी झूठी पहचान के आधार पर विविध प्रकार के कृत्रिम धर्म धारण करता है। कृत्रिम का मतलब बनावटी।
हिंदू परिवार में जन्मा व्यक्ति कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम परिवार में जन्मा व्यक्ति कहेगा मैं मुसलमान हूँ, ईसाई परिवार में जन्म व्यक्ति कहेगा मैं ईसाई हूँ। किंतु जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, किसी की असली पहचान आत्मा है, किसी की असली पहचान आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। जब हम आध्यात्मिक समझ के उस स्तर पर पहुँचते हैं तब हमारा अनिवार्य गुण स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि स वै कुशांग परो धर्मो यतो भक्तिरदोच्यते, ये आत्मा का सर्वोपरि धर्म ईश्वर की भक्ति में सेवा करना है। यही हमारा अनिवार्य गुण है। हर व्यक्ति पहले से ही भक्त है, अपने देश भक्त है, अपने समाज का भक्त है, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने संतान, अपनी इंद्रियों का भक्त है। कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता। आपको सेवा करनी ही पड़ती है क्योंकि यह आपका धर्म है। यदि किसी व्यक्ति के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं होता तो वह बिल्ली या कुत्ता पालता है, उसकी सेवा करता है, तथा अन्य किसी की प्रेम पूर्वक सेवा करना हमारा अनिवार्य गुण है। किंतु हम असली बात को भूल जाते हैं। हम कुत्तों तथा बिल्लियों को और न जाने कितने अन्य वस्तुओं को से प्रेम करते हैं, किंतु हम ईश्वर से प्रेम करने की उपेक्षा करते हैं। कभी हम ईश्वर के प्रति अपनी मन को लगाने की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए हमें असली सुख नहीं मिलता है। यही कारण है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में दुखों का भंडार जो दिखाई दे रहा है उसका यही मूल कारण है। समस्त दुखों से अगर मुक्ति पाना चाहते हो, क्रोध, लोभ, मोह, माया, सब दुख, किसी से उम्मीद लगा के बैठे हो वो हमको सेवा करेगा, वो हमको देगा। एक पुत्र जो पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया पुत्र को, और वो जब बड़ा ऑफिसर बनता है तो अपने माता पिता का बोझ उठाने में उसको बड़ा कष्ट होता है। तो और माता पिता अगर उम्मीद करके बैठे हैं कि वो पुत्र मेरा सहायता करेगा, मेरा सेवा करेगा, तो इसमें उनको कष्ट और दुख ही दुख मिलता है और अपमान ही अपमान मिलता है। इसलिए हम जो बता रहे हैं दोस्तों, जब हम अपने प्रेम को उचित पात्र अधोक्षक तथा कृष्ण की ओर लगा देंगे तब हम सुखी बनेंगे। धर्म का अर्थ रिलीजन के रूप में ग्रहण करने पर श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना ही धर्म का उच्चतम रूप है। नैमिषारण्य के मुनियों ने प्रश्न किया था कि धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है जिसमें कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति तक उन्नत हो सकता है, कैसे? कुछ लोग कह सकते हैं कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, अन्य लोग धर्म ईसाई को सर्वश्रेष्ठ, कुछ लोग मुस्लिम धर्म को सर्वश्रेष्ठ, कुछ लोग बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध धर्म की वकालत नहीं करता। वह सर्वश्रेष्ठ धर्म का सामान्यतः विवरण प्रस्तुत करता है कि सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो आपको भगवान के अधोक्षज का भक्त बनने में समर्थ बनाता है। अधोक्षज पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का संस्कृत नाम है। अधोक्षज शब्द का आर्थिक शब्द जो इंद्रिय भूति अक्षज के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान के माध्यम से उनको समझने के सारे प्रयासों को पराजित करते हैं या नीचे धकेलते हैं, अध हैं, ईश्वर का यह नाम है अधोक्षज। उन मानसिक तर्कवादियों के लिए उत्तर है जो इस प्रकार की खोज करते हैं। इससे ईश्वर क्या है अनेक ग्रंथों में लिखे हैं। इसके लिए अधोक्षज का नाम आप भले ही हजारों वर्षों तक तर्क करते जाइए, किंतु इस तरह ईश्वर को आप कभी भी समझ नहीं सकेंगे। सामान्यतः लोग कहते हैं ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि ईश्वर कितने महान हैं। ईश्वर की महानता कृष्ण नाम से पूरी तरह से सूचित की जाती है। यदि आप ईश्वर शब्द की पूर्ण परिभाषा चाहते हो तो वह कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक।
जब तक हम कोई सर्वाकर्षक न हो तब तक वह किसी तरह ईश्वर यानी सबसे महान हो सकता है। कैसे? यदि ईश्वर यानी सबसे महान हो सकता है कैसे? यदि कोई महान है तो वह आकर्षक अवश्य होना चाहिए। उदाहरण, जॉन रॉकफेलर तथा हेनरी फोर्ड महान व्यक्ति माने जाते थे क्योंकि वे अत्यंत धनी थे। उनकी अपार संपत्ति ने उन्हें आकर्षक बना दिया था। अतः आकर्षण का एक गुण संपत्ति है। इसलिए ईश्वर आवश्यक ही सर्वाधिक धनी व्यक्ति होने चाहिए। सुंदरता का एक अन्य आकर्षक गुण है। अतः सुंदरता होना एक आकर्षक गुण है। अतः ईश्वर को सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि लोग श्री कृष्ण के चित्र को देखकर मान जाते हैं कि उन्होंने ऐसे सुंदर व्यक्ति को कभी नहीं देखा। यद्यपि कृष्ण के कुछ श्यामल वर्ण के हैं, इसी तरह श्री कृष्ण के पास बल, ज्ञान, यश तथा वैराग्य के आकर्षक ऐश्वर्य की भी पूर्ण रूप से है। चूंकि अपार संपत्ति, सौंदर्य, बल, ज्ञान, यश तथा वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य उन्हें सर्वाकर्षक बनाते हैं। इसलिए ईश्वर कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। इन दिव्य ऐश्वर्य से वे सबसे धनी, सबसे सुंदर, सबसे बली, सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रसिद्ध और सबसे वैरागी व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। इंद्रिय अनुभूति पर आधारित मानसिक चिंतन द्वारा ऐसे अपार आकर्षण गुणों को समझ सकना हमारे लिए असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण अधोक्षज भी कहलाते हैं। जो नाम श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम ग्रंथ सर्वोत्तम धर्म की सरल परिभाषा प्रस्तुत करता है। वह धर्म सर्वश्रेष्ठ है जिसमें आप ईश्वर के प्रति भक्ति तथा प्रेम का विकसित कर सकते हैं। कितनी उत्तम है यह परिभाषा! आप चाहें ईसाई, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम या किसी भी धर्म का पालन करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु आपकी सफलता की परीक्षा यह है कि आपने कितना भगवत प्रेम विकसित कर लिया है। यदि आप भगवत प्रेम का भाव विकसित कर लिया है तो आप वास्तव में धार्मिक नियमों का पालन किया है। धर्म का अर्थ यह नहीं कि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाएं और औपचारिकता बस कुछ विधि का पालन करें, कुछ दान दें, फिर घर वापस आकर सभी प्रकार के कुकृत्य करें। यह धर्म नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महान कहलाता है तो उसकी महानता का प्रमाण क्या है? उसके पास प्रचुर संपत्ति, ज्ञान, प्रभाव, सौंदर्य इत्यादि होना चाहिए। इसी तरह उसका क्या प्रमाण है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है? इसका प्रमाण यह है कि उसे ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, तभी वह धार्मिक है। अब कोई यह कह सकता है कि अरे हाँ, मैं तो ईश्वर से प्रेम करता हूँ, किंतु वह प्रेम कैसा है? इस संसार में हमारे अनुभव के सामान्यता यही देखने को में आता है कि पुरुष किसी सुंदर लड़की से प्यार करेगा, किंतु कब तक? जब तक वह सुंदर है तब तक। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो कब तक? जब तक उसकी जेब में रुपये हैं तब तक। यह प्रेम नहीं है, यह एक वासना है। मैं तुम्हारी चमड़ी से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे धन से प्रेम करती हूँ, यह प्रेम नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कहता है कि ईश्वर का प्रेम अहेतुकी अर्थात निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहें, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आप मुझे प्रतिदिन रोटी देते हैं। चाहे गिरजाघर हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, लोग सामान्यतः इसी तरह की प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मुझे प्रतिदिन की रोटी देना। भारत में सामान्यतः लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, मैं कष्ट में हूँ, कृपया मुझे इससे बाहर निकालिए, या मुझे कुछ धन की ज़रूरत है, कृपया मुझे 10 लाख रुपये दे दीजिए, करोड़ दे दीजिए। इस प्रकार की भावना स्वार्थ लेकर इस भगवत प्रेम नहीं है, यह भगवत प्रेम
बिल्कुल नहीं है। निसंदेह इस तरह का धर्म नास्तिकता से कहीं श्रेष्ठ है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता 7:16 में कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृति अनु अर्जुन। जो भी व्यक्ति ईश्वर के पास जाता है और कोई वर मांगता है वह पुण्यात्मा है, किंतु वह भक्त नहीं है। उसकी गिनती पुण्यात्मा व्यक्तियों में की जा सकती है, क्योंकि वह ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ को स्वीकार करता है, किंतु उसके धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत यानी भगवत प्रेम का विकास नहीं किया है। जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में 7 में भगवत प्रेम का वर्णन इस प्रकार करते हैं, युगायतः निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहिण में। हे प्रिय गोविंद, चूंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रत्येक क्षण 12 वर्षों के समान लग रहा है। हर व्यक्ति को इस भाव का कुछ न कुछ अनुभव होता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप किसी को क्षण में अपने प्रिय पात्र को आने की आस लगाए रहते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि हर क्षण पूरे दिन की तरह लगता है। वो चूँकि भगवान श्री चैतन्य कृष्ण को नहीं देख सकते हैं, इसलिए वे कहते हैं, चक्षुषा प्राविशायितम, मेरे नेत्रों से आंसू वर्षा की झड़ी के समान गिर रहे हैं। तथा शून्ययिताम जगत सर्वम, मैं सारे संसार को शून्यवत देखता हूँ। जब गोविंद या श्री कृष्ण के विरह के कारण हो रहा है, गोविंद विरहीन में, जब आप श्री कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाते, वही शुद्ध निस्वार्थ भगवत प्रेम है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में विशुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन करने के लिए अप्रतिहता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है किसी कारण के अवरुद्ध हुए बिना। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, या कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर सकता क्योंकि मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए आपको कभी किसी भौतिक उपलब्धि की आवश्यकता ही नहीं है। आप मंदिर में कुछ फल फूल लेकर जाकर उसे श्री कृष्ण के अर्चन विग्रह को अर्पित करके श्री कृष्ण प्रेम का विकसित करने की शुरुआत कर सकते हैं। यह प्रेम के उन 6 लक्षणों में से एक है जिसका वर्णन रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत 4 में किया है। ददाति प्रतिगृह्यनि गुह्ययाम आख्यायति पुच्छति भुंगे भयजयते भोजयते चैव सर्वविधं प्रीति लक्षणम। सर्वप्रथम आपको अपने प्रिय पात्र को कुछ देना चाहिए, उससे कुछ स्वीकार करना चाहिए। यदि आप लेते ही जाएंगे और कुछ देंगे नहीं तो फिर यह प्रेम नहीं है। तत्पश्चात गुह्यम अख्याति पुच्छति पृच्छति, यदि आपको अपने मन में कुछ भी छिपाकर नहीं रखना चाहिए और आपके प्रिय पात्र को भी अपने मन में कुछ नहीं छिपाना चाहिए, तथा पात्र को भोजन देना चाहिए, उसमें भोजन स्वीकार करना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के साथ 6 प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करते हैं, तब हम शुद्ध भगवत प्रेम विकसित करते हैं। अतः यह प्रेम किसी भौतिक स्वाद से रहित तथा अटूट होना चाहिए। यदि आप इस तरह भगवत प्रेम विकसित कर पाएं तो आपको पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। सुप्रसिद्धति, यदि न कोई चिंता न कोई असंतोष आप अनुभव करेंगे, समस्त संसार आनंद से भरपूर है। ये आपको जो हमें यह सिखाता है कि किस तरह ईश्वर का प्रेमी बन जाएं और ज्ञान का वितरण करना वही सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य है। ये ही श्री कृष्णामृत भावान्वित आंदोलन का उद्देश्य है। कृष्ण भावान्वित ऐसी उत्तम वस्तु है, यह न तो किसी भौतिक उपलब्धि पर निर्भर है, ना ही किसी अवरोध को से रोका जा सकता है। आप संसार के किसी भी भाग में, हर घर से दूर आनंद ले सकते हैं।
हरे कृष्ण का मंत्र कीर्तन कर सकते हैं और तुरंत ही भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। भगवत गीता और जो धर्म क्या है और ज्ञान क्या है और प्रेम क्या है, इसके बारे में मैंने विस्तार से आपसे कहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। हरे कृष्ण राधे राधे।